सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन में और हमारे इस सुंदर मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद करें, बहुत आशीर्वाद करें। क्योंकि जब यूसुफ बंदी गृह में था तो वहाँ पर जो वहाँ का दरोगा था उसे कुछ देख रेख नहीं करना पड़ता था कि उसकी यूसुफ के साथ परमेश्वर रहते थे। और देखा गया कि वहाँ का राजा था और वहाँ के पिलाने वाले और खिलाने वाले, पकाने वाले, पिलाने वाले और पकाने वालों ने कुछ अपराध किए और उनको भी बंदी गृह में डाल दिया गया। और जब उन्होंने एक दिन स्वप्न देखा कि पिलाने वाला कह रहा कि मैं राजा के साथ हूँ और उनको कुछ पिला रहा हूँ, तो यूसुफ को बताया गया इस स्वप्न को। और जो पकाने वाला था उसने भी स्वप्न देखा था और वो राजा के वो भी साथ रहता था, लेकिन वहाँ जब जेल में था तो उसने कहा मैंने एक स्वप्न देखा कि राजा को मैं जो कुछ रोटियां बना के ले जा रहे हैं, लेकिन मेरी सर पर टोकरी है और वो पक्षी उसमें से खा रहे हैं। तो इस स्वप्न ने कहा पिलाने वाले से, और पिलाने वाले ने कहा कि 3 डालियां हैं और उसमें कुछ गुच्छे लगे हुए हैं और मैं राजा का कटोरा लिए हुए निचोड़ रहा हूँ। और तब यूसुफ ने कहा 3 दिन बाद राजा तुझे फिर अपने साथ बुला लेगा। और जो पकाने वाला था उसने भी कहा कि मेरे सर पर 3 टोकरियां हैं जो सफ़ेद रोटी से भरी हैं और उसमें से पक्षी उसमें से खा रहे हैं। तो उसने भी कहा 3 टोकरियों मतलब 3 दिन बाद तू भी तेरा सर कटवा कर पेड़ में वो लटकवा देगा और पक्षी तेरे उसको खाएंगे और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। ये यूसुफ ने कहा और वही हुआ। 3 दिन बाद राजा ने पिलाने वाला तो राजा के पास पहुंचा और जो पकाने वाला था उसका सर पेड़ में टंगवा दिया और पक्षी उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगे। लेकिन उन्होंने यूसुफ ने कहा था उन दोनों से कि जो पहला था कि यदि तू यहाँ से जाएगा तो मेरी भी सुध लेना, मुझे भी याद कर लेना। पूरे 2 वर्ष बीतने के बाद फिरौन ने एक स्वप्न देखा और वो क्या देखा जो ये 41 अध्याय में दिया गया है उत्पत्ति के, कि वहाँ नदी है और उसमें से 7 गायें। जो राजा फिरौन ने स्वप्न देखा रात में कि जो 7 गायें मोटी हैं उस नदी से निकलकर कछार में चरने लगी और वहीं पर 7 गायें जो दुर्बल कमजोर उसी नदी में से निकलकर और उन जो मोटी और सुंदर जो गायें थीं उन पतली और जो कुरूप थीं गाय जो उन मोटी गायों को खा लिया और वो नींद में जाग कर उठा। और फिर दूसरा स्वप्न भी फिरौन ने क्या देखा कि एक डंठल में 7 मोटी वालें निकली और फिर वहीं पुरवाई चली, एक में 7 कमजोर वालें निकली और जो कमजोर और पतली
बालें थीं, उन 7 जो भरी हुई बालें थीं उनको उन्होंने खा लिया। जो अन्न से भरी हुई बालें थीं उन जो कमज़ोर पतली बालें थीं उन्होंने उनको खा लिया। फिर वो जाग के उठा और उसने कहा इसका मतलब क्या है। और वहाँ का राजा फिरौन ने वहाँ पर बड़े बड़े पंडित जितने बताने वाले थे, ज्योतिषी, बड़े बड़े गुरुओं को उसने बुलाया, लेकिन उनके सपनों का अर्थ किसी ने नहीं बता पाया। तो जो पिलाने वाला था उसे याद आया, उसने कहा राजा मुझे माफ़ कर दो। जो अपने जेल में बंदी गृह में एक यूसुफ नाम के हैं, उन्होंने मेरे भी स्वप्न का अर्थ बताया था, वही बता सकता है। और उसको वहाँ से निकाला गया। और राजा ने उससे पूछा कि आप ही बताएं मेरे सपनों का अर्थ। तो उन्होंने भी कहा मेरा परमेश्वर जो बताने वाला है। उन्होंने कहा क्या तुम्हारा स्वप्न है। उन्होंने कहा कि 7 मोटी गायें नदी में से निकली और वो कछार में चरने लगी, और वहीं से नदी में से 7 पतली गायें निकली और उन्होंने मोटी गायों को खा लिया। और दूसरा स्वप्न ये है कि 7 मोटी बालें हैं और 7 छूछी वालें थीं, उन मोटी वालों को उन्होंने निगल लिया, खा लिया। तो यूसुफ ने कहा इसका मतलब ये है कि 7 साल जो मोटी गायें थीं और भरी बालें थीं, तो 7 साल इतना अन्न उपजाऊ होगा, बहुत होगा। और जो पतली गायें थीं और जो छूछी वालें थीं, और वो 7 साल अकाल पड़ेगा, यूसुफ ने बताया। तो उन्होंने कहा ये जो 7 साल ज़्यादा होगा, इसमें क्या करें, किसको चुने। तो उन्होंने कहा यूसुफ तुमसे बढ़कर कोई नहीं। और उसी समय यूसुफ को वहाँ का अधिकारी बनाया गया और यूसुफ ने जगह जगह वेयर हाउस खुलवा दिए, अन्न को पूरे इस्राएल में इकट्ठा जगह जगह करने लगे। 7 साल उन्होंने इतना भर लिया और 7 साल के बाद अकाल स्टार्ट हुआ और राजा ने ऐलान कर दिया पूरे संसार में कि जिसको ज़रूरत हो अन्न की वो मेरे यहाँ से ले जाए, मिस्र देश से ले जाए, मिस्र देश का भंडार भरा हुआ है। तो जब याकूब ने भी सुना तो उसने अपने बेटों से कहा कि जाओ वहाँ से अन्न ले आओ। जब वो यूसुफ के 12 बेटे थे और जो यूसुफ याकूब ने यूसुफ से प्रेम करते थे और उसका भाई बिन्यामीन था, और जो 10 थे उनसे कहा कि तुम चले जाओ, मैं छोटे बेटे को नहीं भेजूंगा। जब वो 10 लेने गए तो यूसुफ ने देखा ये तो मेरे भाई हैं, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा जब वो अन्न लेने आए कि तुम तो भेदिए हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो कनान देश में रहता हूँ, मैं 12 भाई थे, एक भाई घर पर है, 10 हम आए हैं, और एक भाई संसार से जाता रहा। लेकिन उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचान पाया। लेकिन यूसुफ ने पहचान लिया था कि ये मेरे भाई हैं। और यूसुफ यही कहता था तुम भेदी हो, तुम गलत हो। लेकिन वो कहते हैं, और वो यूसुफ का सम्मान करने लगे। और उन्होंने यूसुफ ने कहा जब तक तुम्हारा छोटा भाई नहीं आ जाएगा तब तुम यहाँ से निकलने नहीं पाओगे, क्योंकि एक को भेज दो, उसको ले आओ। और उनको 3 दिन तक बंदी गृह में यूसुफ ने रखा।